मार्गशीर्ष का पवित्र माह शुरू हो चुका है और कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को माता महालक्ष्मी के व्रत का पहला गुरुवार है। इस दिन भक्त माता महालक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और माता महालक्ष्मी की कथा का पठन या श्रवण करते हैं ऐसा करने से दुख दरिद्रता दूर होती है और माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप है तथा अनेक नाम है। भूतल पर वे छाया, शक्ति, तृष्णा इत्यादि अनेकों रूप में स्थित है। वहीं क्षीरसागर में माता सिंधु कन्या के नाम से जानी जाती है। स्वर्गलोक में महालक्ष्मी के रूप में स्थित है। भूलोक में लक्ष्मी के रूप में स्थित है। वहीं राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इत्यादि विभिन्न नामों से माता रानी स्थित रहती है। माता महालक्ष्मी की पौराणिक कथा के अनुसार भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम का एक राजा था। वे राजा बड़े ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, साथ ही साथ वह पतिव्रता स्त्री भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र हुए और उनके बाद एक कन्या का वरदान भी मिला था। कन्या का नाम शांबाला था। एक बार माता महालक्ष्मी के मन में आया कि मैं जाकर राजा के राजमहल में रहूं। ऐसा करने से राजा को दिन दुगनी और रात चौगुनी धन दौलत प्राप्त होगी और इस प्रकार वह धन से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। यदि मैं गरीब के घर में रहूंगी तो उसे दौलत और धन प्राप्त होगा, परंतु वह तो स्वार्थी की तरह ही केवल खुद पर खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक आ पहुंची। यद्यपि माता रानी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया हुआ था, तथापि उनके चेहरे पर देवी का सा ही दिव्य तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और दासी ने उनका नाम, धाम, काम और धर्म इत्यादि पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम दोनों द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज ही उसे मारा करता था। इन सभी बातों से तंग आकर वह घर को छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख और संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न हुई और इस प्रकार से उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में समय आने पर दोनों पति पत्नी परलोक में गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वे श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यही याद दिलाने के लिए आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए इस बारे में जानना चाहा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि बताई तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को अंदर बताने के लिए चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संतति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आ गई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा व्यवहार देखकर और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां पर ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में जाते समय माता महालक्ष्मी को राजकुमारी शांबाला मिली। शांबाला ने जब उनसे पूछा तो माता महालक्ष्मी ने उसे सारी बातें कह सुनाई। तब शांबाला ने श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई और उन्होंने शांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अहगन माह का पहला गुरुवार था। शांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा।
फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्वा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके घर में अब खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि स्वामी, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए और उसे अपना हाल बताए, वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्वा दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचने पर एक तालाब के पास थोड़ी देर विश्राम के लिए वे ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की। जब दासियों ने उनसे पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी शांबाला के पिता है। तो दौड़ते हुए दासियों ने जाकर सारी बात अपनी रानी को कह सुनाई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ही ठाठ से अपने पिता का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें महल में लिवा ले आई, खान पान करवाया और महल में कई दिनों तक उनकी खूब आवाभगत की। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा अपने पिता को उसने भेंट स्वरूप दिया। राजा भद्रश्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर ये क्या, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अहगन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। ऐसा करने के बाद रानी फिर से अपने घर पर वापस आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त हुआ। रानी फिर से सुख, शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर पर आई। उसे अपने घर पर देखकर रानी सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि शांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिए थे और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण शांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर या आतिथ्य सत्कार नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर शांबाला के पति ने पूछा कि प्रिय, तुम अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर शांबाला ने जवाब दिया कि मैं वहां का सार लेकर आई हूँ। तब पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ? शांबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। और फिर शांबाला ने इसका अर्थ समझाने के लिए खाना बनाया और खाने में नमक नहीं डाला और फिर खाना अपने पति को परोस दिया। शांबाला के पति ने जब वह भोजन खाया तो वह नमक के बिना था, इसीलिए उसे स्वाद नहीं आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला और इस कारण सारा भोजन फिर से स्वादिष्ट हो गया। तब शांबाला ने अपने पति से कहा कि यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह श्रद्धा पूर्वक जो भी माता महालक्ष्मी का व्रत करता है, उनकी पूजा करता है, उसे माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, सुख, संपत्ति और शांति मिलती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब समाप्त होने पर माता की पूजा पाठ को भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रेम पूर्वक बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।